हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज़हीर खान और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल बीइंग गुरु में, जहां आपको मिलती हैं टेक्नोलॉजी, मोटिवेशन और एजुकेशन से रिलेटेड ताज़ा तरीन वीडियोस। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है चीप एंड बेटर इंटरनेट पैकेज इन पाकिस्तान। तो फ्रेंड्स, मैं अपने पैकेज को बेस्ट इंटरनेट पैकेज नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लो बजट यूजर्स के लिए ये बेस्ट इंटरनेट पैकेज है। तो फ्रेंड्स, होता ये है कि किसी भी पैकेज को एक्चुअली हम बेस्ट पैकेज नहीं कह सकते, क्योंकि डिफरेंट डिमांड्स होती हैं। कुछ फ्रेंड्स चाहते हैं कि जी सुपर फास्ट इंटरनेट हो, किसी को अनलिमिटेड डेटा चाहिए, किसी को बहुत ज़्यादा डेटा चाहिए, किसी के लिए डेटा की कोई मसला नहीं है, किसी बस सिर्फ स्पीड तेज़ होनी चाहिए। इसी तरीके से कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही होती हैं कुछ फ्रेंड्स को कि सिग्नल्स नहीं आ रहे होते, कवरेज एरिया में वो नहीं होते हैं, या उनका बजट बहुत लो होता है, या कोई सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनी है उनके एरिया में काम ही नहीं करती है। तो इस तरह के डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं। अब एक इंटरनेट का जो पैकेज है वो बहुत ही ज़बरदस्त है किसी एक आदमी के लिए, लेकिन वही पैकेज जो है दूसरे आदमी के लिए बिल्कुल बेकार है। तो ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ शेयर करूँगा अपना एक्सपीरियंस कि सबसे पहले मैंने जब अपनी लाइफ में इंटरनेट का यूज़ किया तो अननोन इंटरनेट कोई कंपनी थी, ये कौन थे मुझे नहीं मालूम। बस कुछ लोगों ने इंटरनेट जो है एक ऑफिस खोला हमारे एरिया में और कहा जी हम केबल लगाते हैं। तो उन्होंने केबल लगाया और उस ज़माने में पता नहीं 32 किलोबिट पर सेकेंड के 1 किलोबिट पर सेकेंड कितनी रफ्तार से वो इंटरनेट चलता था मुझे बिल्कुल याद नहीं है इस वक्त। लेकिन ये होता था कि उस ज़माने में गूगल भी नहीं होता था और जीमेल वगैरह, यूट्यूब वगैरह ये तो नहीं होते थे। हम लोग वीडियोस का तो उस वक्त नहीं सोचते थे कि कोई वीडियो हम देख लेंगे इंटरनेट के ऊपर। हाँ, ये होता था कि हम इमेजेस वगैरह को देखने के लिए कई सेकंड और बाज़ दफ़ा कई मिनट तक स्क्रीन के सामने बैठे रहते थे और इमेजेस जो हैं वो स्ट्रीम होके हमारी स्क्रीन पे आया करते थे। लेकिन उस ज़माने में एक बहुत बड़ा मसला था कि एंटीवायरस जो हैं वो फ्री में अवेलेबल नहीं होते थे, और इंटरनेट के आ जाने के बाद वो जो थोड़ा रहा सहा इंटरनेट है वो भी बिल्कुल बंद हो जाता था, काम नहीं करता था। फिर जो है कनेक्ट के नाम से एक कंपनी जो है वो हमारे एरिया में केबल्स वगैरह प्रोवाइड करती थी, आज भी कर रही है। तो बहुत सारे लोग हमारे एरिया के अंदर कनेक्ट कंपनी के जो केबल्स हैं उनका इंटरनेट वो यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो इंटरनेट है, ये कंपनी तो अच्छी है, लेकिन ये जो जिस सिस्टम के तहत इंटरनेट देते हैं घरों में, इनका सिस्टम होता है कि स्विचेस गली में लगे हुए होते हैं, या हब कह लें आप उनको, गली में वो हब्स या स्विच वगैरह लगा के वहाँ से ये शेयर कर देते हैं इंटरनेट को। और इस तरीके से जो है अगर एक स्विच ज़रा सा भी हिल जाता है तो उससे आगे के जितने भी एरियाज़ हैं, गलियाँ हैं, वो सब घर जो हैं वहाँ इंटरनेट बंद हो जाता है। फिर आप कॉल करते रहें, इनके बंदे आते ही नहीं हैं और फिर ये इंटरनेट चलता नहीं है। एक दिन 4 दिन बाज़ दफ़ा इंटरनेट नहीं चल रहा होता। तो बहरहाल मैंने अपनी तलाश जो है एक अच्छी कंपनी की तरफ जारी रखी। फिर ईवो जो है इसको मैंने चेक किया, PTCL वालों की जो ईवो डिवाइस आती थी तो वो उसके सिग्नल ही नहीं आते थे हमारे एरिया में। तो मैंने 2-4 दिन उसे यूज़ किया और इसको फिर ख़त्म कर दिया। फिर वतीन नाम की एक कंपनी थी, वतीन टेलीकॉम्स, वो हमारे एरिया में उसके सिग्नल अच्छे आया करते थे। तो उसकी डिवाइस को मैंने कई महीने यूज़ किया, लेकिन वो डिवाइस तो बहुत अच्छी थी, मैं उससे सेटिस्फाई भी था। 1 MB पर सेकेंड की रफ्तार से वो इंटरनेट प्रोवाइड कर रही थी। लेकिन फिर अचानक वतीन वालों ने मेरे पास मैसेज किया कि जी अब हम इस एरिया में सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो उन्होंने वहाँ से सर्विस ख़त्म कर दी। फिर वाई ट्राइब को भी मैंने चेक किया, वो जिन एरियाज़ में अच्छी चलती थी तो वहाँ तो लोग काफ़ी सेटिस्फाई थे, लेकिन हमारे एरिया के अंदर जो है वो इनकी जो सर्विस है बिल्कुल सिग्नल नहीं आया करते थे। तो उसके अलावा जोंग 4G को फिर मैंने यूज़ किया। जोंग 4G इस वक्त नई आई थी, तो इसमें जोंग 4G जो है इसके अंदर मैं 1200 रुपये में 120 GB डेटा जो है इस वक्त यूज़ कर रहा हूँ। वैसे मैं आपको बता दूं कि जोंग 4G की जो डिवाइसेस हैं वो कम से कम 2000 रुपये पर मंथ चार्ज करती हैं और आपको देती हैं सिर्फ 60 GB, ठीक है। लेकिन मैं 1200 रुपये में 120 GB कैसे यूज़ कर रहा हूँ ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, मार्केट में इस वक्त ब्रॉडबैंड डिवाइसेस काफ़ी सारी कंपनियों की अवेलेबल हैं, लेकिन जोंग 4G जो है वो काफ़ी बेहतर है, उसके पैकेजेस बहुत अच्छे हैं। तो जोंग 4G 2000 रुपये में 60 GB जो है इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन मैं दोबारा बता दूं कि मैं 1200 रुपये में 120 GB इंटरनेट यूज़ कर रहा हूं जोंग 4G डिवाइस के ऊपर, ठीक है। कैसे कर रहा हूं मैं अभी आपको बताता हूं। तो 4G इंटरनेट डिवाइसेस जो है ये इस तरह 3 तरह की मार्केट में अवेलेबल होती हैं। तो लेफ़्ट साइड वाली जो है ये 10 डिवाइसेस आपको इसमें कनेक्ट की जा सकती हैं और इसकी प्राइस जो है 3500 रुपये है। 1500 mAh की एक बैटरी इसके साथ लगी हुई होती है। बीच वाली जो डिवाइस है, मैं भी इसी तरह की बीच वाली जैसी डिवाइस यूज़ करता हूँ। तो 10 डिवाइसेस इसके साथ आप कंप्यूटर PCs वगैरह जो हैं वो अटैच कर सकते हैं, मोबाइल वगैरह। तो डिवाइस की प्राइस 3000 रुपये है
और राइट साइड वाली जो है वो 16 डिवाइसेस इसके साथ अटैच कर सकते हैं और इसकी डिवाइस प्राइस जो है 3500 रुपये है। 2300 mAh इसकी बैटरी है। तो ये राइट साइड वाली के होते हुए जो लेफ़्ट साइड वाली है उसकी क्या ज़रूरत है, मुझे ये अभी तक समझ में नहीं आई। बहरहाल इंटरनेट पर इन्होंने यही कीमतें और यही डेटा रखा हुआ है। तो 2000 रुपये पर मंथ में 60 GB कोई सी भी डिवाइस ले लें आप, आपको पैकेज यही मिलेगा। हाँ, इससे ऊपर ज़्यादा रेट में ज़्यादा जीबीज़ भी मिल जाते हैं। तो मैं जो यूज़ कर रहा हूँ उसमें 1200 रुपये पर मंथ में 120 GB यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, बस इंतज़ार ख़त्म हो रहा है, बस मैं बताने लगा हूँ। तो उसके लिए मैं आपको लेकिन बता दूं कि मैं कैसे करता हूं ये। तो इसके लिए देखिए, मार्केट में आप Zong 4G की ना ये तरह तरह की डिवाइसेस अवेलेबल हैं। तो ये जो ऊपर जो डिवाइसेस हैं ना सारी, ये इस किस्म की इन रंगों में, इन स्टाइलों में ये आजकल आती हैं। लेकिन ये जो नीचे वाली जो Zong 4G है ना, जिसमें Z ब्लू कलर में है और NGB ब्लू कलर में लिखा हुआ है, तो ये नीचे वाली जो डिवाइस है ये मेरे पास मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये जब शुरू में Zong 4G की डिवाइसेस आई थी तो मैंने उस वक्त ये डिवाइस खरीदी थी। तो अब क्या हो रहा है, जो अब डिवाइसेस आ रही हैं इसमें इन्होंने लॉक लगा दिया है। आप सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर डेटा सिम यूज़ कर सकते हैं। डेटा सिम क्या होती है? एक सिम होती है जिसमें आप इंटरनेट चला सकते हैं। उसका भी एक मोबाइल नंबर होता है, बिल्कुल आम सिमों जैसी ही होती है, लेकिन उसका जो यूजेज है वो इंटरनेट के लिए ये इन्होंने उसे बनाया होता है। और जो आप मोबाइल के अंदर जो कॉल करते हैं जिस सिम से, उसको हम कहते हैं वॉइस सिम। तो वॉइस सिम पर इनके अलग पैकेजेस हैं Zong वालों के, और जो आपकी डेटा सिम्स हैं, यानी उस पर डेटा सिम पर मिनिमम 2000 रुपये में 60 GB का डेटा ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो जब आप ये डिवाइस परचेज करते हैं तो इनमें लॉक लगे हुए होते हैं। एक तो आप किसी दूसरी कंपनी की सिम इसमें यूज़ नहीं कर सकते। इवन ये कि Zong की अपनी जो वॉइस सिम है वो आप इसमें यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन मैं थोड़ा खुशकिस्मत हूँ इस हवाले से कि मैं यूज़ कर रहा हूँ ये नीचे वाली जो Zong 4G डिवाइस है। मैं इसके अंदर Zong की ही जो वॉइस सिम यूज़ करता हूँ तो वो बिल्कुल यूज़ हो जाती है। मुझे कोई अनलॉक नहीं करना पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ता, और ये आराम से काम कर रही है जी। तो लेफ़्ट साइड वाली जो डिवाइस है, सबसे लेफ़्ट साइड पर, इसका मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ कि मेरे किसी जानने वाले ने इसको मार्केट में ले जाकर इसका जो लॉक है वो खुलवाया था। तो उनका जो खर्चा है 1000 रुपये में ये लॉक खुल गया था। आपका कोई जानने वाला हो तो वो फ्री में भी खोल के दे देगा आपको। आप खुद भी खोल सकते हैं, यूट्यूब पर इसकी वीडियोस मौजूद हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि आपकी डिवाइस जो है ना बिल्कुल ही ख़राब हो जाए। तो इसलिए मैं तो यही रेकमेंड करूँगा कि मार्केट में जाके तो आप ये काम करवा लें। तो फ्रेंड्स, ये इस तरह होता है कि 1200 रुपये पर मंथ में हम 120 GB जो लेते हैं, इसमें पैकेज हमारे पास होता है Zong की जो वॉइस सिम है उसके अंदर आता है ये पैकेज। 300 रुपये पर वीक का आ जाता है पैकेज। 15 GB यूट्यूब उसमें मिलता है, 5 GB 4 AM से 4 PM तक मिलता है। ये टाइम भी बहुत अच्छा है, मतलब इसमें हमें अक्सर इस्तेमाल करना होता है। 10 GB जो है नॉर्मल आप उसमें मिल जाता है आपको। टोटल मिला के आपको 30 GB पर वीक मिल जाता है। तो अगर आप 4 दफ़ा महीने में 300 रुपये में वो पैकेज करवाते हैं, 300 रुपये वाला, तो वो आपको 120 GB का पैकेज आराम से मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं जी Zong 4G की जो डिवाइस है वो बेकार है और उसमें जी इंटरनेट चलता ही नहीं है, सिग्नल नहीं आते वगैरह वगैरह, स्पीड बहुत स्लो होती है। तो देखें, आजकल तो हर जगह स्पीड का तो मसला है ही, क्योंकि जैसे जैसे यूज़र जो है वो बढ़ते जा रहे हैं ना, तो इंटरनेट की जो स्पीड है उसका इशू थोड़ा आ रहा है। हर कंपनी में ये तकरीबन इशू मैंने देखा है। इवन ये कि मैंने ब्रॉडबैंड जो इसकी यूज़ करते हैं, क्या कहते हैं इसको, फाइबर ऑप्टिक्स, वो जो यूज़ कर रहे हैं ना वो भी परेशान है और उनका भी इंटरनेट जो है ना स्लो ही चल रहा होता है। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि आप जब यूज़ करते हैं ना, देखिए 3 पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट है यानी कि आपके घर के ऊपर जो सिग्नल आ रहे हैं ना, वो एक पॉइंट हो गया। एक पॉइंट वो हो गया जो आपका पीसी है, और जहाँ डिवाइस आप यूज़ करें, अगर आप पीसी के अंदर ही डिवाइस लगा रहे हैं तो डिवाइस से फासला आपके पीसी में तो चलो ख़त्म हो गया, बहुत अच्छे सिग्नल हो गए, लेकिन डिवाइस पीछे से बाहर से सिग्नल अच्छे पकड़ेगी नहीं। आपको क्या करना है कि डिवाइस को अगर आप छत पे ले जाते हैं, बिल्कुल आखिरी फ्लोर पे कहीं, जो मोबाइल का जो अडाप्टर होता है उसमें लगा देते हैं, तो क्या होगा कि आपकी डिवाइस बहुत अच्छे सिग्नल बाहर से पकड़ेगी और इंटरनेट बहुत ज़बरदस्त लेकर आएगी, लेकिन आपके पीसी से बहुत दूर चली जाएगी, लिहाजा आपका पीसी सिग्नल नहीं पकड़ पाएगा। तो आपको एक दरमियान का एक पॉइंट पकड़ना है जहाँ पर आपका पीसी और आपकी डिवाइस के दरमियान भी सिग्नल अच्छे आ जाए। कम से कम जो वाईफाई के सिग्नल है ना, वो 2 उसकी जो लाइनें हैं वो शो हो रही हों, और आगे फिर आपकी जो डिवाइस है वो गली की तरफ या पीछे आपके घर के पीछे अगर डक वगैरह बना हुआ है, कोई खिड़की बनी हुई है, उस तरफ आपने लगाया हुआ होना चाहिए, ताकि कंपनी के जो सिग्नल हैं वो भी वो डिवाइस बहुत अच्छी पकड़ रही हो।
तो आप अगर ये सेटिंग कर लेते हैं तो आपका इंटरनेट बहुत ज़बरदस्त चलेगा। यहाँ मैं ये बता दूं कि अगर इंटरनेट अच्छा चल रहा है, जैसे मॉर्निंग के अंदर जो आम दिन है उसमें मॉर्निंग के अंदर इंटरनेट वैसे ही अच्छा चल रहा होता है, आप कंप्यूटर में लगा लें, आप ऊपर लगा लें, नीचे लगा लें, कहीं पर भी तो इंटरनेट ज़बरदस्त चलेगा। लेकिन जो पीक आवर्स आ जाते हैं ना, जहाँ सैटरडे संडे आ जाता है या कोई और ऐसे हॉलीडेज आ जाते हैं, तो वहाँ पर इंटरनेट बहुत स्लो हो जाता है। तो वहाँ पर जो मैंने ये तरीका आपको बताया ना कि आपने एक अच्छी जगह ढूंढनी है जहाँ पर बेहतरीन एक आपस में रेशो बन जाए कि पीसी टू डिवाइस एंड डिवाइस टू जो सिग्नल्स हैं बाहर, जो हवा में सिग्नल आ रहे हैं, उसमें जो रेशो है वो बहुत अच्छी बन जाए, तो फिर देखिए कितना ज़बरदस्त इंटरनेट चलता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।